नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीएनएम के रिगार्डिंग काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। कुछ अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिली है तो वहीं पर कुछ अभ्यर्थियों को प्राइवेट कॉलेज मिली है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस का जो फासला है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, आप सभी को मालूम है। लेकिन जिनको प्राइवेट कॉलेज मिली है उनकी फ़ीस गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा रहेगी, गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और जो बच्चे सीधा जीएनएम में एडमिशन लेते, एक तो आपका एडमिशन हो गया इस प्रकार से, जैसे आपने फॉर्म भरा, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल गई। और जो सीधा एडमिशन लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में, वो फीस थोड़ी सी और भी ज़्यादा रहती है। तो जिनको कॉलेज मिल गई है पहले राउंड में, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिनको नहीं मिली है उनको क्या करना, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। पहला राउंड ये कंप्लीट होगा। जिन बच्चों को कॉलेज मिली है वो कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वगैरह अपने जमा करवाएंगे, उनका एडमिशन कन्फर्म होगा। उसके बाद में सेकंड राउंड का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। और जिनको कॉलेज नहीं मिली है वो वहाँ जा कर के अपनी कॉलेज जो है, कुछ कॉलेज जिनकी सीटें भर गई है वो वहाँ से हटा देंगे, कुछ कॉलेज वहाँ ऐड कर देंगे। तो इससे जो है वो दूसरी प्रोसेस चलेगी। तो जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला उनको सेकंड राउंड में मिल जाएगा। सेकंड राउंड में भी रह जाते हैं तो तीसरे राउंड में मिल जाएगा। राउंड जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 राउंड आपके होने वाले हैं। तो जिनको कॉलेज नहीं मिली है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा वेट करें। जैसे ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों का हो जाएगा, उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड राउंड का जो है प्रोसेस होगा। अब जिनको कॉलेज मिली है वो बच्चे लगातार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि सर जब कॉलेज में हम जाएंगे डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से लेकर के जाने। डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे बड़ा सवाल उनका बना हुआ है। तो इस वीडियो में डॉक्यूमेंट के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कॉलेज जो है वो ऐसा नहीं है कि उनके घर के नज़दीक मिला है, काफ़ी सारे बच्चों को 200-300 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। यदि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट उनका छूट जाता है तो 200-300 किलोमीटर दूरी से लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट की बात हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पूरी प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी अभ्यर्थियों का पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला है और वो चाहते हैं कि सर हमें सेकंड राउंड की जानकारी जो है कहाँ से मिलेगी, कहाँ कब ये स्टार्ट होंगे, कैसे हमें पता चलेगा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। विकास ई न्यूज़ ये टेलीग्राम ग्रुप है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो वगैरह जो भी बनाया जाए और टेलीग्राम में जो अपडेट दे दी जाए वो आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाएगा। कल ही मैं टेलीग्राम चेक कर रहा था, उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसा मैसेज कर रहे थे कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन ये जो कॉलेज भरने वाला प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ हमें पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा भाई, क्योंकि ना तो वो चैनल से जुड़े हुए हैं, ना ही इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वो किसी और यूट्यूब चैनल तो काफ़ी सारे हैं यूट्यूब पर, उनसे भी नहीं जुड़े हुए, तो पता चलेगा कहाँ से। जब आप उस फॉर्म को भर दिया है, उस फॉर्म के रिगार्डिंग आपके मन में ये इच्छा है कि आपको जीएनएम का कोर्स करना है, तभी तो आपको पता चलेगा। आपको पता करने की इच्छा ही नहीं थी तो आपको पता कैसे चलेगा। तो प्लेटफॉर्म जो हैं, जितने भी आपको जो कोर्स करना है उनसे संबंधित जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे आप जुड़ के रहा करें ताकि आपको समय पर पता चल जाए। अब यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें, देखिए सबसे पहले आपने जब जीएनएम का फॉर्म भरा था तो जिस भी दुकान से भरवाया था या आपने खुद भरा था तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मिला था। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने पास तैयार रखना है और जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाओ तो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, वो अपने साथ में आपको रखना। यदि आपने प्रिंट नहीं लिया है तो आप अपनी SSO ID में जाकर के दोबारा से वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर हमारे पास तो प्रिंट नहीं है, कहाँ से प्रिंट मिलेगा, ये मित्र वाला दुकान ओपन नहीं कर रहा तो प्रिंट कहाँ से लाएं। किसी भी मित्र वाले से ला सकते हो, बस SSO ID ओपन करना, वहाँ से प्रिंट आउट डाउनलोड करना, उसका प्रिंट निकलवा लेना। उस प्रिंट के बाद यदि हम बात करें तो एक आपको कॉलेज मिली है, उसके रिगार्डिंग अलॉटमेंट लेटर निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। वहाँ से जाकर के अलॉटमेंट लेटर निकालना है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी, नाम होगा, एड्रेस होगा, कौन सी कॉलेज मिली यहाँ लिखा हुआ होगा। वो अलॉटमेंट लेटर भी आपको प्रिंट करवा लेना है उसी मित्र वाले की दुकान से, किसी दूसरे मित्र वाले की दुकान से या किसी कंप्यूटर शॉप वाले से आपको प्रिंट करवा लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म और अलॉटमेंट लेटर ये दोनों आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आते हैं। 10वीं की मार्कशीट आपको साथ में रखनी है, ओरिजिनल भी रखनी है और इनका एक सेट फोटोकॉपी का भी रखना है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट आपको रखनी है। यदि 10वीं और 12वीं आपने काफ़ी समय पहले पास की थी तो इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता था 10वीं के साथ और 12वीं के साथ अलग अलग से, तो वो सर्टिफिकेट भी साथ में ले लेने हैं। लेकिन यदि साथ में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर्टिफिकेट कैसा होता है कैसा नहीं होता है। वो स्कूल वाले उसी समय देते हैं जब आप 10वीं पास करते हो। यदि नहीं मिला है, आपके पास सिर्फ 10वीं और 12वीं की 2 मार्कशीट ही हैं, तो सिर्फ आपको यही रखना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं,
या फिर MBC से हैं तो इन, या फिर EWS से हैं तो इसके लिए, या फिर कोई और कैटेगरी आपकी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हिंदी में कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। और इसके अलावा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपने EWS वगैरह कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो आपको जनरल कैटेगरी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, उसके रिगार्डिंग चिंता नहीं करने की सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो जनरल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। OBC क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, वो अपने हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना रेडी रखना है। एक आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपना साथ में रखना है, ये भी ओरिजिनल ही होना चाहिए और इसका एक फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट फोटोकॉपी का भी इनका रेडी रखना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट से कुछ बच्चे समझे नहीं होंगे, लेकिन हिंदी में बताऊँगा तो समझ जाएंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोनाफाइड क्या है, ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको लेकर के जाना है। इसका फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों। जो डॉक्यूमेंट आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की हो गई और आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल हो सकता है। ये तो ओरिजिनल ही जमा होंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट ऐसा सुनने में आया कि ओरिजिनल जमा होंगे, लेकिन आधार कार्ड वगैरह जो है वो आपके मूल निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया और शायद जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये इनकी फोटोकॉपी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यदि आगे मैं बात करूं आधार कार्ड के अलावा, तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में ले जानी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो छोटी फ़ोटो होती है, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, वैसी फ़ोटो कम से कम तो 2 रखना, बाकी आप 5 या 7 फ़ोटो अपने साथ ले जाना, क्योंकि इन फ़ोटो में कोई वजन नहीं होता। जब आप साथ ले जाओगे हो सकता है वहाँ आवश्यकता पड़े तो आप जमा करवा दें समय पर, वरना यदि आप नहीं लेकर के जाते हो तो वहाँ किसी जो फोटोशॉप वाला होता है वहाँ जा कर के फ़ोटो निकलवानी पड़ेगी। तो आप ये फ़ोटो जो है अपने साथ में 5-7 फ़ोटो या 3-4 फ़ोटो अपने साथ में ले जाना। एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। चरित्र प्रमाण पत्र ये कहाँ से बनेगा? ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको जहाँ आपने लास्ट टाइम पढ़ाई की है वहाँ से, यदि आपने TC कटवा ली कुछ समय पहले तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र साथ में आपको दिया था। चरित्र प्रमाण पत्र और TC, कुछ कैंडिडेट ने बताया कि चरित्र प्रमाण पत्र और TC दोनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट बताने के बाद लास्ट में एक बात और मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से वो सुन लेना। अब वीडियो को यहीं पे पॉज मत करना, लास्ट में ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा, वो सुन लेना। चरित्र प्रमाण पत्र के अलावा TC की भी जरूरत, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर TC की आवश्यकता भी वहाँ पड़ती है। तो चरित्र प्रमाण पत्र और TC जो है आपको स्कूल या कॉलेज जो भी आपने पढ़ाई किया वहाँ से मिलेगा, दोनों के दोनों वहीं से आपको रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो वो एक टेलीग्राम में बना PDF जो है किसी बच्चों ने शेयर कर रखा है, वो मैं भी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम में शेयर कर रखा है, तो वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट का एक PDF डाल रखा है। और गैप सर्टिफिकेट होता है एक। गैप सर्टिफिकेट किस काम आता है? यदि आपने 12वीं मान लीजिए 2020 में की और 2020 के बाद से 2023 में आपने GNM करना आप चाह रहे हैं और अपने 2 सालों तक बीच में कुछ नहीं किया, अभी चल रहा है 2024, लेकिन ये एडमिशन 2023 वाले GNM के हैं, तो 2023 में आप GNM करना चाह रहे हैं, 2020 के बाद आपने 2 साल कुछ नहीं किया, तो आपका ये गैप सर्टिफिकेट लगेगा 2 साल का, कि 2 साल तक हमने घर रह करके तैयारी की है, ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा उसमें, या फिर ऐसा लिख दिया जाएगा हमने कुछ नहीं किया। और यदि यहीं पर आपने अपना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर लिया, जैसे आपने BA चला रखी थी या BSc आपने चला रखी थी, तो जो 2 साल की जो मार्कशीट है वो लग जाएगी, तो आपका गैप सर्टिफिकेट उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा TC हो गया और माइग्रेशन भी एक मिलता है, वो भी स्कूल या कॉलेज से वहीं से मिलता है। और अब अगर मैं बात करूं, ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके, इतने डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने। एक बार मैं वो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट वाला भी दिखा देता हूं, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आपको जाना है विकास न्यूज़ के टेलीग्राम ग्रुप में। आपको जो है विकास न्यूज़ के टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। ये देखिए हमने टेलीग्राम में स्वाइप कर लिया, और ये जो ऊपर बना हुआ जो मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप विकास न्यूज़ के नाम से, ये लोगो भी लगा हुआ, आप देख लीजिए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें मेंबर भी आपको ऊपर दिख रहे हैं, और आपको इस ग्रुप का जो ऊपर वाला आइकन है यहीं पे क्लिक कर देना ऊपर। इस पर ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ग्रुप की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो खुल करके आपके सामने आएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइल्स का, इस फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक जब हम करेंगे तो इस ग्रुप में जितने भी PDF हैं वो सारी आपको शो होंगी, वो सारी की सारी PDF आपको शो होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिखा हुआ है गैप सर्टिफिकेट, और यहाँ पर एक बॉन्ड सर्टिफिकेट। ये किस हिसाब से आवश्यकता इनकी पड़ती है मुझे इनका पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन हेल्थ वाला और गैप वाला और बॉन्ड सर्टिफिकेट ये बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप में भेज रखे हैं, अभ्यर्थियों ने, जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी ने। तो आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको इनको आवश्यकता पड़ती है तो। और इसके अलावा अब मैं जो ज़रूरी बात आपको बताने वाला था, एक फ़ीस के रिगार्डिंग में बच्चे पूछ रहे थे कि सर फीस जो है इतनी ज़्यादा है तो कैसे देनी है, किस्तों में देनी है, इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो एक बच्चे को मैंने मैसेज किया था, और वो मैं आपको भी जानकारी दे देता हूँ कि आपको फ़ीस के लिए जो भी आपको कॉलेज मिला है, और जो कॉलेज का कैसे पता चला है, जो आपको एक पास अलॉटमेंट लेटर है उसमें कॉलेज का नाम है कि कौन सा कॉलेज है और कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, वो बातें उसमें लिखी हुई है। तो जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज के उस अलॉटमेंट लेटर में तो नंबर नहीं है, लेकिन आप गूगल यदि सर्च करते हो उस कॉलेज को तो वहाँ से
आपको जो है नंबर मिल जाएगा कॉलेज का, आपको कॉलेज का नंबर प्राप्त हो जाएगा। उस कॉलेज के नंबर पर आप कांटेक्ट करके वहाँ से जो आपकी फ़ीस की इन्फॉर्मेशन है कि सर फीस कैसे इंस्टॉलमेंट में देनी है या डीडी में देनी है या फिर एक साथ सारी जमा करानी है, क्योंकि 50,000 रुपये से ऊपर जो है आपकी फ़ीस जीएनएम की प्राइवेट कॉलेज की रहने वाली है और गवर्नमेंट की जो है वो 4,000 रुपये और 10,000 रुपये ऐसी कुछ फ़ीस है। तो वो फ़ीस किस प्रकार से देनी है वो आप इन कॉलेज के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एक बार ज़रूर पता करें, कन्फर्म करें, ताकि आपको पूरी जानकारी जो पता चल जाए। हो सकता है कुछ कॉलेज एक साथ ले ले, हो सकता है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, मैं अपने हिसाब से एक बार बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ कॉलेज एक साथ ही पूरे पैसे मांगे या फिर कुछ कॉलेज ऐसे बोलेगी आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में देना, 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट, इस प्रकार का जो प्रोसेस हो सकता है आप एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लेना। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है और जब आप कॉलेज में कॉल करो तो डॉक्यूमेंट जो है जो मैंने बताए हैं वो एक कागज़ पर आप लिख कर रखना, और जब कॉलेज में आप बात करो तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको लिस्ट बताई है वो लिस्ट आपको एक बार उनसे कन्फर्म भी कर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा वो बताएं तो वो भी आपको रेडी कर लेना है। तो ये है डॉक्यूमेंट का वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। किसी प्रकार का यदि मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।